फोन करती हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ अरे जल्दी घर आओ। क्या हुआ? सब ठीक ठाक तो है? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, पहले जल्दी घर आओ, छुट्टी ले लो। अरे कुछ तो बताओ, क्या बात हुई? हाँ सब ठीक है, पर पहले जल्दी घर आओ, तब बताती हूँ। तुम्हें कुछ बताना भी है, कुछ दिखाना भी है, जल्दी घर आओ। चल ठीक है, मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? तुमने मुझे फोन पर डरा दिया। अरे सब ठीक ठाक तो है? सब ठीक है, पहले आप पानी पियो, तब मैं बताती हूँ। मैं पानी लेकर आती हूँ। अजीब औरत है, पहले तो मुझे फोन पर बुला लिया और अब कह रही है जी आराम से बैठो। लो पहले पानी पी लो। अरे वो तुम्हें याद है, वर्मा जी बैंक वाले जो गुप्ता जी के मकान में रहते थे, जिनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया था। हाँ याद है? हाँ याद है, वर्मा जी। हाँ। बैंक वाले वर्मा जी। हाँ। जब भी उन्हें समय मिलता था मेरे साथ शतरंज खेलने जरूर आया करते थे। अरे बहुत ही अच्छे आदमी थे वर्मा जी। हाँ, मैं उन्हीं अच्छे वर्मा जी के बारे में बात कर रही हूँ। अरे बहुत समय हो गया उनसे बात किए हुए। बीच में मैंने 2-3 बार फोन ट्राई भी किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ ही जा रहा था। लेकिन आज तुम्हें बहुत दिनों बाद वर्मा जी की याद आई। उनकी वाइफ तो तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली थी। क्या फोन आया क्या उनका? अरे नहीं, उन्होंने अपनी बेटी स्वीटी का रिश्ता तय कर दिया है और अब शादी भी होने वाली है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता इस बात का? क्या मिसेज वर्मा का फोन आया था क्या? नहीं, मैं आज मिसेस गुप्ता के यहाँ गई थी। उनके यहाँ स्वीटी की शादी का कार्ड आया है, 2-3 पड़ोसियों के और आया है। अच्छा, फिर तो हमारे घर भी शादी का कार्ड जरूर आएगा, क्योंकि वर्मा जी का और हमारा तो एक फैमिली जैसा रिश्ता हो गया था। अरे नहीं, हमारे घर नहीं आएगा। क्यों? ऐसा क्या बात हो गई? हमारे घर क्यों आएगा? क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि मुझे पता है कि वो हमारे घर में स्वीटी की शादी का कार्ड नहीं भेजेंगे। तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो? साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? तुम्हें याद है, तुम और मैं जब दिल्ली गए थे तो हम वर्मा जी के घर में ही तो जाकर रुके थे, और वहां पर रिश्ता देखने के लिए वर्मा जी और उनकी वाइफ को भी साथ में ले गए थे। हाँ, हम सब लोग साथ ही तो गए थे लड़के के घर।
बताइए सर, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। बढ़िया। बैठिए। और बताइए मैम, आइए। नमस्कार सर। और बताइए सर, सफर में कोई दिक्कत नहीं? मस्त मस्त। बैठिए। अरे कौन आया है? अरे सर आए देहरादून से। अरे आ गए हैं, अच्छा। अरे नमस्ते 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 अरे नमस्ते नमस्ते मिसेस वर्मा, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। हाँ, बहुत आप दिनों कैसे बाद हैं? मिलना हुआ। बहुत दिनों बाद हाँ। मिलना हुआ। कैसे चलो, हैं आप? चलो। नमस्ते भाई साहब। हम सब ठीक है? घर में सब बैठिए। ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वीटी ठीक है? स्वीटी ठीक है ठीक है ठीक है। बैठिए, आप लोग बैठिए। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं, अब तो फ्लाईओवर बन गए हैं, रास्ता आसान हो गया है जी। और जाम से भी निजात मिल गई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप ही हमारे साथ में बैठे, क्यों तकलीफ कर रहे हो? चाय वाय बाद में हो जाएगी। नहीं नहीं, तकलीफ की क्या बात है, आप 5 मिनट बैठिए, मैं बस अभी लेकर आई। अरे अच्छा। ये। और बताइए सर, देहरादून में कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा मैं और मेरी वाइफ हमेशा याद करते थे आप लोगों को। एक बार हमने प्लान भी बनाया देहरादून आने का, लेकिन कोई ना कोई काम जो निकल कर आ जाता है तो आ ही नहीं पाए। है। अरे काम हमारा बोली काम तो लगे ही रहते हैं। आपको याद है जब आपकी पोस्टिंग देहरादून में थी, जी। तो जब आप शतरंज खेलने आते थे तो कैसे टाइम निकाल लेते? लीजिए चाय भी आ गई। आप लोग आराम से बैठिए, मैं आपकी चाय लीजिए, मैं चाय सर्व कर देती हूँ आपके लिए। चलो, मैं इधर आ जाती हूँ थोड़ा, आप अरे, कंफर्टेबल होके बैठिए। आप कोई बात बैठिए नहीं, आप बैठ जाइए। बैठिए 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 प्लीज प्लीज आइए, आप भी इधर आ जाइए। थैंक यू भाभी। थैंक यू। लीजिए भाई साहब। लीजिए भाभी जी। अरे इसकी क्या? नहीं नहीं भाभी जी, आप तो इतने दिनों बाद तो क्या आए जरूरत थी? हैं। आप भी लीजिए। अरे भाभी जी क्या बताऊं, उसके पेपर पड़ गए बीच में, तो उसको फिर घर में रुकना पड़ा, इसलिए नहीं ला पाई। ओके, हाँ। अच्छा अच्छा। चलो आए तो दोनों सहेलियां भी आपस में मिल लेती। दोनों, हाँ दोनों सहेलियां एक ही एज ग्रुप की तो है। हाँ, नहीं लाते तो दोनों जरूर। ही आती तो हाँ। आपस में मिल लेती। हाँ, बस इसीलिए नहीं ला पाए, पेपर्स के कारण। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए कोई बात नहीं। और बताइए, दिल्ली कैसे आना हुआ आपका? घूमने आए हैं या किसी जरूरी काम से? नहीं, घूमने तो नहीं। अरे वो हम दिल्ली किसी जरूरी काम से आए हैं। जी। चलिए काम तो होता रहेगा सर। ये बताइए शाम को कहाँ चलना है, कनॉट प्लेस या? अरे नहीं नहीं वर्मा जी, दरअसल हम एक ही दिन का समय निकाल कर आए हैं और हमें कल ही वापस आना है। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे सर? अभी तो आपको दिल्ली भी घुमानी है, शाम का प्रोग्राम भी बनाना है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे आपको। अरे नहीं नहीं वर्मा जी, अभी तो हम थोड़े टाइम के लिए आए हैं और अब की बारी हम आएंगे तो कम से कम 5-7 दिन का प्रोग्राम पक्का बना कर। ऐसा क्या काम पड़ गया सर जो आप रुक भी नहीं रहे हो, कल सुबह ही वापस जा रहे हैं? अरे वर्मा जी, अब आपसे क्या छुपाना, दरअसल हम अपनी बेटी अंजलि के लिए रिश्ता ढूंढे हैं। हाँ। अरे वाह, अंजलि का रिश्ता, वो भी दिल्ली में, और आपने अभी तक हमें बताया भी नहीं। अरे नहीं वर्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको बताने वाले थे लेकिन आपने बताने का मौका ही नहीं दिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अंजलि का रिश्ता दिल्ली में ही हो रहा है। हाँ। हम भी बहुत समय से स्वीटी के लिए लड़का ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन अच्छा, अभी तक कोई अच्छी बात सुटेबल है। लड़का नहीं मिला। अच्छा, मिल जाएगा, तेरे भी मिलेगा। अच्छा सर ये बताइए, लड़का कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके परिवार में कौन कौन है? अरे वर्मा जी, मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि लड़का जो है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, बहुत सैलरी है उसकी और परिवार भी बहुत संस्कारित परिवार है और ये द्वारका में ही रहता है। बड़ा मकान वगैरह ही नहीं उनका? मकान? जी हाँ, ये वो द्वारका में ही सब रहता यही है। है। हाँ। अरे सर द्वारका तो बहुत दूर है, काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर आप चाहें तो मेरी कार ले जा सकते हैं। अरे वर्मा जी, मुझे दिल्ली के रास्तों का कोई आइडिया नहीं है हाँ। और रास्ते में दिक्कत है। अरे तो हम भी साथ चले चलते हैं, हम भी देख लेंगे लड़का कैसा है, उसका परिवार कैसा है। क्यों? ये तो हाँ, अच्छा ये रहेगा, ठीक ये रहेगा, अच्छा, ठीक दिस है। इज गुड आइडिया। हाँ, ठीक है। है ना जी? ये बेस्ट बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल। हाँ, ये ठीक है। तो ठीक है, आप लोग तैयार होके नीचे आ जाइए, तब तक मैं कार पार्किंग से निकाल कर गेट पे पहुंचता हूँ। हाँ, तब तक हम फ्रेश अप ठीक हो लेते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा। ठीक है। है ना, ये ठीक हाँ, रहेगा। fresh up हो लेते हैं। चलिए फिर चलते ठीक है। ठीक हाँ। है।
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? हाँ जी बढ़िया जी। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ से ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਏ पहले? हाँ तो सभी आए 5 मिनट पहले ही आए। कमाल हो गई। अब आपको कहाँ से पता लग गया? अरे मैं तो बहुत बड़ा खबरी हूँ। हाँ जी नमस्ते नमस्ते भाई साहब, बस आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए कहीं प्लीज। जा रहे थे क्या? हाँ मैं कहीं जा रहा था। कितने जा रहे हो? तो किसी काम से आया। दो मिनट से भी गलबात कर लिए। कमाल हो गई। देव तो बंदे से गाना करिए, पॉसिबल है कि? कमाल हो गया। चलो 5 मिनट के लिए आओ जाओ। बैठिए सर। आइए हाँ आइए। जी इतने देर कितने रहते हो महाराज? वीर जी साडा घर पटेल नगर से ही है जी। अच्छा ते थोड़ा की प्रोफेशन थोड़ा क्या है? कुछ हमारे नहीं, मैं सीनियर हमारे सीनियर मैनेजर है अच्छा 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 देहरादून में। जब मेरी पोस्टिंग देहरादून थी अच्छा। हमारे सीनियर मैनेजर थे। अच्छा 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 ठीक है। बड़ी खुशी हुई मुझसे आपके। तो वहाँ का तो माहौल ही अलग है हफ्ते रहते। हाँ जी। क्या वहाँ की आब हवा, क्या वहाँ का पहाड़ियाँ, क्या ये वो, वहाँ के लोग पढ़े लिखे पड़े हैं। वहाँ का जो है जी बिल्कुल ही जो कहते हैं ना कि दिल्ली के वाले, वहाँ का कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। और हर बंदा जो है एक दूसरे के साथ मतलब मिलके आता, कोई पहचानता नहीं एक दूसरे को। अरे वीर जी जो देहरादून आता है ना बस वो वही आगे बसा। सही बात है भाई, जितने भी आर्मी अफसर आते हैं वहाँ पे वही रिटायर होकर कहते हैं हम यही रिटायर देंगे। हाँ ये बात तो सही करी सर आपने। हाँ सारे रिटायर्ड पर्सन की जो फेवरेट प्लेस है वो देहरादून ही है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूँ। हाँ। हम लोग तो खुद दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं तो देहरादून शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या था वो सिटी की पढ़ाई हो जाके फिर मेरा ट्रांसफर हो गया था, फिर यहीं रह गया। हाँ। तो देहरादून से बढ़िया जगह तो लगी नहीं हुई। और ट्रांसफर के बाद तो आपकी शक्ल देखनी मुश्किल हो गई। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। ये वर्मा जी ने ऐसी बात बिल्कुल नहीं। समय नहीं निकल पाया। देहरादून तो हमने कई बार प्लान बनाया चलना है चलना है। चलना है। समय की अभी भी देखो हम ही आए हैं यहाँ पर। तो आता है, लेकिन आप आए एक दिन का समय है तो समझ लो। यहाँ वो थोड़ी हमारी मजबूरी थी। अरे आए तो रुको ना, हम कमा रहे हैं। वीर जी थोड़ा यहाँ प्राइवेट होता है क्या दसों में? नहीं, क्यों नहीं बोलो जी? थोड़ा आना तो अपने वक्त जाना प्राइवेट होता है, ऐसे कैसे कर रहे हो? आएंगे 5-6 दिन रहने के लिए आएंगे, पर अगले शिफ्ट में, अगले टर्म में। चलो फिर अगली बार मतलब मैं भी थोड़ा चलना चाहता हूँ। तो आज ही अभी चला जाओ, कल ही चले जाओ। मैं कटर चले जा रहा हूँ। तुम्हें ये भी याद होगा फिर तो कि दिल्ली से लौटते समय हमने वर्मा जी और उनकी वाइफ को लड़के के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए कहा था, और ये जिम्मेदारी हम उनके ऊपर सौंप कर हम देहरादून वापस आ गए थे। अरे दीदी आओ, देखो आंटी अंकल जा रहे हैं। अरे बेटा आंटी से मिले हुए काफी टाइम हो गया आंटी। हाँ। वो भी आती तो अच्छा लगता। आप उसका नंबर प्लीज शेयर कर दीजिएगा। मैं जरूर वैसे तो करूंगी। प्लीज बात हाँ, उसके करेंगे। पेपर थे, नहीं तो वो जरूर आती। मैं उसका नंबर शेयर जरूर करूंगी तुमसे। आप उसका नंबर मुझे भेज दीजिएगा, हाँ, मैं भेज है ना? जब बेटा आप स्टडी करो, चलो यहाँ पे। ओके बाय बेटा। बाय। बाय। अच्छा वर्मा जी अब इजाज़त दीजिए। देखिए आपने लड़के का घर परिवार सब कुछ देख ही लिया है, तो थोड़ा आपको मालूम ही है आजकल के टाइम में ऐसे बच्चे इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। सर आप इससे आप ध्यान रखना। जी जी बिल्कुल। और मैं आपके फ़ोन का वेट करूँ। बिल्कुल सर आप एक्चुअली निश्चिंत आपकी रहिए। बच्ची है। हाँ, हाँ तो निश्चिंत रहिए आप लोग। मेरे ऑफिस के कई लोग उस साइड रहते हैं और मैं जितनी जल्दी हो सारी जानकारी कलेक्ट करके आपको फोन करके सूचित बाय बाय बाय। बाय सर। आइएगा फिर जल्दी हाँ, जल्दी मैं से, ठीक है? आऊंगी। तुम्हें आना है अब? Yes. अच्छा वर्मा जी हाँ हाँ सब याद है, लेकिन ये तुम पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो? वर्मा जी ने हमें बताया था कि वो लड़का बिल्कुल सही नहीं है और वो परिवार भी रिश्ता करने लायक नहीं है। ये उन्होंने हमें फोन करके बताया था। हाँ कहा था, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद तुम पुरानी बातें क्यों दोहरा रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। आज मैं मिसेस गुप्ता के यहाँ गई थी। वहां पर मैंने ये कार्ड देखा जो कि वर्मा फैमिली ने उनके घर में भेजा है, और आप यकीन नहीं करेंगे, इस कार्ड को पढ़ने के बाद तो मेरे होश उड़ गए। अरे ऐसा इस कार्ड में तुमने क्या देख लिया जो पढ़कर तुम्हारे होश ही उड़ गए और तुरंत मुझे फोन करके घर बुला लिया? अभी दिखाती हूँ, ये देखो। इस कार्ड पर जिस लड़के का नाम, पिता का नाम और एड्रेस लिखा है, ये वही लड़का है
जिसके लिए हम अपनी अंजलि का रिश्ता लेकर दिल्ली गए थे, और वो वर्मा और उसकी वाइफ को भी साथ में ले गए थे। जिस लड़के और परिवार वालों को वर्मा जी ये बता रहे थे कि वो किसी लायक ही नहीं है, रिश्ते के लायक नहीं है, आज उसी परिवार में अपनी बेटी स्वीटी की शादी कर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अरे हमने तो उन पर अपनों से भी ज्यादा विश्वास किया था, और उन्होंने हमारे साथ। तुम सही कह रही हो, गलती हमारी ही है। हमें वर्मा फैमिली पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए।